हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सरल रेखा में चलती प्रकाश की एक किरण एक छोटे पर निश्चित कोण से मुड़ जाती है। इसका कारण हो सकता है पहला विकल्प है परावर्तन, दूसरा विकल्प है अपवर्तन, तीसरा विकल्प है विवर्तन, चौथा विकल्प है वर्णविक्षेप। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है। सर्वप्रथम बच्चों परावर्तन की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम है, ये इसका अभिलंब है। यहाँ से बच्चों एक प्रकाश की किरण आई, अभिलंब के साथ बनाया कोण आई है बच्चों, ये आपतित किरण है। यहाँ से बच्चों परावर्तित किरण हो गई है, अभिलंब के साथ कोण बनाया बच्चों, परावर्तन कोण है। तो बच्चों यहाँ पर जो कोण होते हैं बच्चों, निश्चित होते हैं, इनको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अगर अपवर्तन की घटना देखते हैं, ठीक है, तो अपवर्तन की घटना बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से होती है। एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, ये इसका अभिलंब, यहाँ से एक किरण आई आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ बनाया कोण आपतन कोण। और बच्चों जब ये दूसरे माध्यम में चली जाती है, ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण होता है बच्चों। इस कोण को भी ज्ञात किया जा सकता है बच्चों किसी एक विधि के द्वारा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, और यह किरण एक छोटे पर निश्चित कोण से मुड़ जाती है। ठीक है, तो हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा परावर्तन और अपवर्तन। क्योंकि बच्चों परावर्तन और अपवर्तन की घटना में जो कोण होते हैं बच्चों, निश्चित कोण होते हैं, वो ज्ञात किया जा सकता है। इनकी एक विधि होती है बच्चों, उन विधि के द्वारा इनको ज्ञात किया जा सकता है। अगर बच्चों विवर्तन की बात करें तो विवर्तन में क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक स्रोत से बच्चों प्रकाश निकला, ठीक है, ये एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से बच्चों प्रकाश निकला और ये प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा। और जब ये यहाँ पर जाके टकराएगा बच्चों, ठीक है, तो जब ये किनारों से टकराता है, तो किनारों से टकराने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इनका व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण होने के बाद बच्चों इनका जो ये अलग अलग कोण पर टकरा के और ये यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किनारों से मुड़ जाने की घटना को बच्चों क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। लेकिन बच्चों हर तरंगाग्र जो यहाँ से उत्पन्न होगी बच्चों, इसके लिए विवर्तन जो होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों जो प्रारंभिक तरंगाग्र है वो द्वितीय तरंगाग्र प्रारंभिक तरंगाग्र का कार्य करेगी। तो द्वितीय तरंगाग्र प्रारंभिक तरंगाग्र का कार्य करेगी, तो बच्चों हर के लिए यहाँ पर जो विवर्तन होगा, विवर्तन की घटना होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब बच्चों यहाँ पर ये कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों निश्चित कोण नहीं होते, इसलिए बच्चों यहाँ पर विवर्तन का नहीं होगा। अगर बच्चों बात किया जाए वर्ण विक्षेप की, तो वर्ण विक्षेप में क्या होता है बच्चों, एक श्वेत प्रकाश आया और ये अपनी अलग अलग तरंग दैर्ध्यों में यहाँ से क्या हो गया बच्चों, विभक्त हो गया। जब बच्चों ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य में होता है, तो बच्चों इनका जो कोण होता है बच्चों, हर एक तरंग दैर्ध्य के अलग अलग कोण पर ये क्या हो जाते हैं बच्चों, विभक्त हो जाते हैं। तो ये कोण भी बच्चों निश्चित नहीं होते, क्योंकि बच्चों जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी उसी के आधार पर वो क्या होता है, विभक्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों निश्चित कोण भी नहीं होता, तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया, वर्ण विक्षेप भी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। इसके सही उत्तर है बच्चों ए और बी। धन्यवाद।